करूंगा, दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। देखिए, बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने आए हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। उज्जैनी की कथा है, महाकालेश्वर बाबा की पावन धरा से सुन रहे हो। एक क्षण की कथा भी इधर उधर ना जाए, एक क्षण की स्मरण करो। अब मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं। आपने हमको वस्त्र आभूषण दिए, भोजन दिया, पानी दिया, रुकाया, सेवा करी, हम कुछ देना चाहते हैं। आप स्वीकार करेंगे? भगवान विक्रमादित्य ने कहा हम स्वीकार कर लेंगे, दे दीजिए, दे दो आप। महाराज, मैं मेरी बहन को आपको देना चाहता हूं, स्वीकार करोगे? अब नगर का राजा विक्रमादित्य साधारण नहीं है। जरा समझिएगा कि राजा विक्रमादित्य थे कैसे। शिव का भगत कैसा होता है, शंकर भगवान का उपासक कैसा होता है, शिव की आराधना करने वाला कैसा होता है, जिसके घर के संस्कार श्रेष्ठ होते हैं उस घर का बेटा कैसा होता है, वो समझने का विषय है राजा विक्रमादित्य की कथा। ये शिव महापुराण की कथा। आप स्वीकार करोगे? आपने अपनी बहन को मुझे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। युवराज स्तुप्त हो गया। जो अपनी बहन का प्रस्ताव राजा विक्रमादित्य को देता है वो स्तुप्त। विचार करना जरा, राजा विक्रमादित्य के शब्द को सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उतारिएगा। युवराज कहता है मैंने अपनी बहन आपको दी और आपने उसको बहन बना लिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं सुनो, ए युवराज, एक शब्द याद रखना, जिसको पानी पिलाओ, जिसको भोजन कराओ, जिसको वस्त्र दिलाओ, जिसको आभूषण दिलाओ, जिसको तुम अपने घर में पनाह दो, जिसको तुम किसी भी रूप में कृपा करो, करुणा करो, दया करो, उससे कुछ लेने की आस छोड़ दो। और अगर कोई दे भी रहा है तो उससे वो रिश्ता बनाना जिस रिश्ते की पवित्रता हो, उस पवित्रता के रिश्ते को लांछन ना लगे। एक व्यक्ति अगर एक बहुत विचित्र बात करें, शायद दुनिया के लोगों को ये बात बुरी लग जाए, और वैसे भी सियोर वाला महाराज बुरा है, लग जाए तो लग जाए, पर सुन लो तुम तो, चाहे दुनिया के लोगों को यह बात बुरी लग जाए, और लग सकती है, कईयों को लगेगी ये बात बुरी और लग जाए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी निगाह रखिए। अब दुनिया को देखिए, दुनिया की दृष्टि देखिए। अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेबहू है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है, कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। पर राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है, भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो,
अगर किसी को नुक्ति भी परस रहे हो तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जीमने बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ति ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य कहते हैं, इसको लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लगाई? शिव पुराण करे आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता। साधु संगे राम रंगे अंग अंग, रंगी और जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही। क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहां कोई कमी नहीं हो, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो। उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं कराया, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो काल अधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी, और ये जिंदगी पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाए। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है, कभी धक्का नहीं खाया। एक ब्रह्म वैवर्त पुराण में ब्रह्मा खंड में अध्याय नंबर 11 में